कभी सोचा है कि भारत में इतने सारे पढ़े लिखे लोग बेरोजगार क्यों हैं? या फिर लाखों डिग्रियां होने के बाद भी हम दुनिया में इनोवेशन के मामले में इतने पीछे क्यों हैं? आज हम भारतीय शिक्षा प्रणाली की गहराइयों में उतरेंगे और ये पता लगाएंगे कि क्या ये वाकई हमें भविष्य के लिए तैयार कर रही है या फिर इसका मकसद कुछ और ही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े से। एस्पायरिंग माइंड्स की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत के 80% इंजीनियर नौकरी के काबिल ही नहीं है। जी हां, 80%। ये नंबर हमें एक पल रुककर सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हमारे एजुकेशन सिस्टम में गड़बड़ कहां है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये लाखों युवाओं के भविष्य पर लगा एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स सामने आता है। देखिए, एक तरफ हम हर साल स्विट्जरलैंड की पूरी आबादी से भी ज्यादा इंजीनियर बना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वही छोटा सा देश स्विट्जरलैंड इनोवेशन में दुनिया में नंबर 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है, हमारा एजुकेशन सिस्टम क्वांटिटी पर मतलब गिनती पर ध्यान दे रहा है, क्वालिटी पर नहीं। हम डिग्रियां तो धड़ाधड़ बांट रहे हैं, पर क्या हम स्किल्स दे पा रहे हैं? तो फिर इस संकट के पीछे असली वजह क्या है और इस प्रॉब्लम की जड़ें कितनी गहरी हैं? चलिए पहले भाग में इस संकट में घिरी प्रणाली के कुछ और लक्षणों को देखते हैं। और ये सिर्फ नौकरियों का संकट नहीं है, ये पहचान का भी संकट है। और ये जो डिस्कनेक्ट है ना, ये अपने आप में एक पूरी कहानी कह देता है। सोचिए, एक तरफ आज़ादी के बाद से हमारे देश ने साइंस में एक भी नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं दिया जो हमारी क्रिएटिविटी और ओरिजिनल थिंकिंग की कमी को दिखाता है। और दूसरी तरफ ज़मीनी हकीकत ये है कि हमारे लाखों ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट चपरासी की नौकरी के लिए लाइन में खड़े हैं। ये हमारे एजुकेशन की असलियत को दिखाता है। अच्छा, तो इन सारी प्रॉब्लम्स की जड़ को समझने के लिए हमें हिस्ट्री में थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा, क्योंकि आज हम जिस एजुकेशन सिस्टम को देख रहे हैं उसकी नींव ब्रिटिश राज में रखी गई थी। और हैरानी की बात यह है कि उस दौर के मकसद आज भी हमारे सिस्टम पर बहुत गहरा असर डालते हैं। विडंबना देखिए, हमारा एजुकेशन सिस्टम जिसे हमें आज़ाद और मजबूत बनाना चाहिए था, उसे असल में हमें कंट्रोल करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। 1835 में मैकाले का मकसद ऐसे भारतीय तैयार करना नहीं था जो सवाल करें या जो नए आइडियाज़ लाएं। उनका मकसद तो बस ऐसे ओबीडियंट वर्कर्स बनाना था जो ब्रिटिश राज चलाने में मदद कर सकें। और ये मैकाले के खुद के शब्द हैं जो इस कड़वी सच्चाई को सामने रखते हैं। उनका लक्ष्य एक ऐसा वर्ग बनाना था जो सवाल ना करे, जो सिर्फ दिए गए आदेशों को माने। और यही सोच, यही मानसिकता आज भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं बहुत गहराई तक बसी हुई है। हमें फॉलोअर बनना सिखाती है, लीडर नहीं। इसी कॉलोनियल मानसिकता का सीधा नतीजा है रट्टा, मतलब बिना समझे बस रटकर याद कर लेना। ये सिस्टम स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन को समझने या एनालाइज करने के बजाय बस उसे रटने के लिए पुश करता है। और इसका नतीजा, ये उनकी क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को धीरे धीरे खत्म कर देता है। अब ये स्लाइड एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम को दिखाती है। सोचिए जरा, एक स्टूडेंट संस्कृत जैसे सब्जेक्ट में 95% मार्क्स ले आता है, लेकिन असल में वो उस भाषा में एक वाक्य भी ठीक से नहीं बोल पाता। ये साफ साफ दिखाता है कि हमारा सिस्टम नंबरों को, मार्क्स को असली ज्ञान से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। हम सभी को स्कूल में मैथ्स के ऐसे न जाने कितने फॉर्मूले रटने के लिए मजबूर किया जाता है। हमने भी किए हैं और आज के बच्चे भी कर रहे हैं। लेकिन क्या कभी हमने रुककर सोचा है कि इन फॉर्मूलों का हमारी असल जिंदगी में क्या काम है? और सबसे सैड पार्ट तो ये है कि जब कोई क्यूरियस स्टूडेंट हिम्मत करके अपने टीचर से पूछ भी लेता है कि सर, इस फॉर्मूले का रियल लाइफ में क्या यूज है, तो अक्सर उन्हें कोई सैटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिलता। और ये बात हमारी पूरी शिक्षा की रेलेवेंस पर ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। हम सब जानते हैं कि क्रिएटिविटी और ओरिजिनलिटी ही किसी भी देश के इनोवेशन की चाबी है, लेकिन सवाल यह है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इसे कितना बढ़ावा देता है। तो चलिए अब अगले हिस्से में देखते हैं कि ये सिस्टम इंडिविजुअलिटी और क्रिएटिविटी के साथ कैसा बर्ताव करता है। ये जो फेमस कहावत है ना, ये शायद हमारे एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी कमी को एकदम परफेक्टली दिखाती है। ये सिस्टम ये मानकर चलता है कि सारे स्टूडेंट्स एक जैसे हैं और ये हर किसी को एक ही तराजू में तोलता है, भले ही उनका नेचुरल टैलेंट, उनका इंटरेस्ट या उनके सीखने का तरीका कुछ भी हो। और ये जो वन साइज फिट्स ऑल वाला अप्रोच है ना, ये न सिर्फ स्टूडेंट्स की यूनिक क्रिएटिविटी को दबाता है, बल्कि उनके अंदर डीप सेल्फ डाउट भी पैदा करता है। जब किसी स्टूडेंट को बार बार उस सब्जेक्ट में टेस्ट किया जाता है जिसमें उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो धीरे धीरे खुद को नाकाबिल और बेवकूफ़ समझने लगता है।
और इसी रिजिड सिस्टम की वजह से हमारी सोसाइटी में एक क्लियर हायरार्की बन गई है। साइंस को सबसे ऊपर रखा जाता है, उसके बाद कॉमर्स और फिर कहीं जाके आर्ट्स का नंबर आता है। ये मेंटालिटी ना सिर्फ स्टूडेंट्स के ऑप्शंस को लिमिट करती है, बल्कि ये आर्ट्स, म्यूजिक और ह्यूमैनिटीज जैसे बहुत ज़रूरी फील्ड्स को कम भी आंकती है। बचपन से ही हमारे बच्चों पर अच्छे नंबर लाने और एक सेफ नौकरी पाने का जबरदस्त प्रेशर डाला जाता है। उनके दिमाग में ये बात डाल दी जाती है कि अगर वे इस तय रास्ते पर नहीं चले तो उनकी जिंदगी फेल हो जाएगी। और यही डर, यही प्रेशर धीरे धीरे उनकी क्रिएटिविटी, उनके पैशन और उनके सपनों को मार देता है। तो फिर इतना सब जानने के बाद एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सिस्टम वाकई स्टूडेंट्स को असल दुनिया की सफलता के लिए तैयार करता है, या ये उन्हें बस एक ऐसी रेस में दौड़ा रहा है जिसका कोई मतलब ही नहीं है? चलिए देखते हैं। धीरूभाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, इन सब में क्या कॉमन है? ये सभी अपने अपने फील्ड में टॉप पर हैं और इनमें से कोई भी पारंपरिक एजुकेशन सिस्टम का आइडियल प्रोडक्ट नहीं है। इनकी कामयाबी हमें ये बताती है कि सफलता के लिए सिर्फ किताबी डिग्रियां ही एकमात्र रास्ता नहीं है। और शायद ये सबसे बड़ा और सबसे चुभने वाला सवाल है। अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना ही शानदार है, तो हमारे नेता और समाज के अमीर और प्रभावशाली लोग अपने ही बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश क्यों भेजते हैं? क्या ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत नहीं है कि वो खुद इस सिस्टम पर भरोसा नहीं करते? और ये है फाइनल पैराडॉक्स। हमारे सबसे पढ़े लिखे लोग जो सालों तक इस सिस्टम में मेहनत करते हैं, वो अक्सर उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए काम करते हैं जिन्होंने पारंपरिक शिक्षा को छोड़कर कुछ अलग करने की हिम्मत की। ये साफ साफ दिखाता है कि हमारा सिस्टम फॉलोअर्स पैदा कर रहा है, लीडर्स नहीं। आज की इतनी तेजी से बदलती दुनिया में, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल मार्केटिंग जैसे फील्ड्स डोमिनेट कर रहे हैं, हमें खुद से ये सवाल पूछना ही होगा, क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे बच्चों को आने वाले कल के लिए तैयार कर रहा है या बीते हुए कल के लिए? और अगर जवाब अतीत है, तो फिर इसे बदलने के लिए हम सबको मिलकर क्या करना चाहिए?